प्रिय विद्यार्थियों, आप सब कैसे हो। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ और खुश रहें, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, समय का सदुपयोग करें, अपने बड़ों की बात मानें। बच्चों, लेसन 3 कुंडलियाँ, तो आज लास्ट कुंडली पढ़ाना है। तो आप लोग जो है ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा। लास्ट में अभ्यास के 6 प्रश्न हैं, उसका भी उत्तर बता देंगे। तो आप बाल पेन और नोटबुक साथ में रखिएगा। साईं कुंडली तीसरी कुंडली है। साईं अपने चित्त की भूल न कहिए कोय, तब लग मन में राखिए जब लग कारज होय। जब लग कारज होय भूल कबहू नहीं कहिए, दुर्जन तातो होय आप सियरे है रहिए। कह गिरधर कबीराय बात चतुरन के ताई, कर तूती कह देत आप कहिए नहीं साईं। बच्चों, इसमें कोई भी बात अगर है, कोई प्लान आप किए हो, कोई काम कर रहे हो, तो पहले नहीं बताना चाहिए। काम पूर्ण हो जाए तब बताना चाहिए। जैसे आपको छोटा सा एक उदाहरण बताते हैं। मनुष्य की 3 कैटेगरी होती है। जैसे गुलाब, आपको उदाहरण देते हैं। गुलाब, तो गुलाब में सिर्फ फूल लगते हैं। आम में जो है फल और फूल दोनों लगते हैं। और कटहल में सिर्फ फल ही लगते हैं। तो उसी प्रकार से मनुष्य, पहला मनुष्य है कि वो सिर्फ कहता है लेकिन करता नहीं है। दूसरे कैटेगरी के लोग आम में जैसे फल और फूल दोनों लगता है, तो दूसरे कैटेगरी के लोग कहते हैं और करते भी हैं। और कटहल में सिर्फ फल ही लगता है। तो जो तीसरे कैटेगरी के मनुष्य होते हैं वो सिर्फ कहते हैं, वो कार्य को करते हैं लेकिन कहते नहीं हैं। तो उसी तरह से कबीराय जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है कि साईं अपने चित्त की भूल न कहिए कोय, तब लग मन में राखिए जब लग कारज होय। कारज मीन्स होता है काम। कबीराय जी कहते हैं कि व्यक्ति को कोई भी कार्य तब तक नहीं कहना चाहिए जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। जब तक वह पूरा ना हो जाए तब तक उस कार्य को किसी से बताना नहीं चाहिए। जब लग कारज होए भूल कबहू नहीं कहिए। जब तक काम सफल नहीं हो जाता है, आपको सफलता नहीं मिल जाती है, भूल करके भी जो है दूसरे से नहीं कहना चाहिए। दुर्जन तातो होए, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, अगर वो सुन लिया तो आपकी खिल्ली उड़ाएगा, उपहास करेगा, आप पर हंसेगा। आप सियरे है रहिए, लेकिन आपको शांत रहना है, कुछ बोलना नहीं है। कह गिरधर कबीराय बात चतुरन के ताई। जो चतुर व्यक्ति होता है, चालाक व्यक्ति होता है, वो कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ कार्य को करता है। कर तूती कह देत आप कहिए नहीं साईं। आप जो है
अपने कार्य को अन्य से, दूसरों से तब तक ना कहिए जब तक काम पूर्ण ना हो जाए। काम पूरा ना हो जाए तब तक दूसरे से अपने काम के बारे में नहीं कहना चाहिए। तो बच्चों, इस कुंडली से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। जब काम पूर्ण हो जाए तभी बताना चाहिए। बच्चों, अब अभ्यास में ये तो आपका भावार्थ बताया, आपको एग्जाम्पल भी दिया गुलाब का और आम और कटहल। तो कटहल का पौधा देखो बच्चों, उसमें सिर्फ फल ही लगता है, फूल नहीं दिखते हैं। तो जो उत्तम मनुष्य होते हैं वे कहते नहीं, सिर्फ काम को करते हैं। उनका काम दिखता है, उनका काम बोलता है, अपने वाणी से अपने काम का बखान नहीं करते। तो ये आपका भावार्थ रहा। अभ्यास में 3 प्रश्न है, आपको हमने भावार्थ बताया है। आप चाहें तो स्वयं लिख सकते हैं, लेकिन हम हर एक प्रश्न का उत्तर बोलते हैं। आप नोटबुक और कलम लेकर रेडी हो जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना विचारे काम क्यों नहीं करना चाहिए? बिना विचारे काम क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचारे काम क्यों नहीं करना चाहिए? बिना विचारे काम इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि बाद में पछताना पड़ता है। कोई भी काम करो तो योजनाबद्ध ढंग से करो, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्यक्ति हंसी का पात्र कैसे बनता है? व्यक्ति हंसी का पात्र कैसे बनता है? बिना सोचे विचारे जो व्यक्ति काम करता है वह हंसी का पात्र बनता है। वापस देखिएगा, वापस लिखने का। बिना सोचे विचारे जो व्यक्ति काम करता है वह हंसी का पात्र बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, दौलत पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? दौलत पाकर अभिमान यानी घमंड। दौलत पाकर अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दौलत चंचल होती है, वह अस्थाई नहीं होती है। दौलत पाकर घमंड क्यों नहीं करना चाहिए, अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि दौलत जो है चंचल होती है, वह अस्थाई नहीं होती है। चौथा, गिरधर कबीराय ने धन की तुलना में यश को श्रेष्ठ क्यों बताया? क्योंकि धन अस्थाई है। धन अस्थाई है और यश अस्थाई है। अस्थाई अस्थाई, परमानेंट, इंग्लिश में अस्थाई को परमानेंट बोलते हैं और अस्थाई को टेम्पोररी बोलते हैं। क्योंकि धन अस्थाई है और यश अस्थाई होता है। 5वां, दौलत को किसके समान चंचल कहा गया है? दौलत को जल के समान चंचल कहा गया है। जैसे पानी है तो पानी निरंतर बहता रहता है, तो दौलत आज है कल नहीं है, इसलिए दौलत जो है जल के समान चंचल है। लास्ट क्वेश्चन है, अपने मन की बात क्यों छिपानी चाहिए? अपने मन की बात क्यों छिपानी चाहिए? जब तक काम ना हो जाए, जब तक काम ना हो जाए, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए, जब तक काम पूर्ण ना हो जाए, तब तक अपने मन की बात छिपानी चाहिए। तो बच्चों, होमवर्क में आपको लास्ट कुंडली का भावार्थ लिखना है और अभ्यास के 6 प्रश्न हैं। इसका उत्तर जो है अभी हमने बताया है, तो आपको फेयर नोटबुक में सुंदर शब्दों में लिखना है। थैंक यू।